हेलो एवरीवन। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हमें अपना काम किसी दूसरे से करवाना हो या किसी के साथ मिलकर काम करवाना हो तो जरूरी है कि हम अपनी बात दूसरे को सही तरीके से समझा सकें। मींस ट्रांसफर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो हमारी सोच में है, जो हमारी समझ में है, वो बात हम दूसरे को किस तरीके से बता पा रहे हैं, यही बात होती है कम्युनिकेशन सिस्टम में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। मींस हम अपनी बात दूसरे को कितने तरीके से समझा सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि कम्युनिकेशन कितनी तरह का हो सकता है। कम्युनिकेशन को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन मेथड्स एंड अदर इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप। अगर हम कम्युनिकेशन मेथड्स की बात करें तो इसको फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड थर्ड वन इज रिटन कम्युनिकेशन। और अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप की बात करें तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉर्मल रिलेशनशिप एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आज की वीडियो में हम कम्युनिकेशन मेथड्स यानी कि वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन के बारे में समझेंगे। अब अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो इसका मतलब है कि जब हम स्पोकन वर्ड्स का यूज करें, मींस अपनी बात को हम कहकर किसी दूसरे व्यक्ति को समझाएं, तो उसको हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। और ये ज्यादातर यूज किया जाता है इन द मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन एंड फेस टू फेस कन्वर्सेशन में, और या जब भी कभी कोई टीम डिस्कशन हो तब भी हम वर्बल कम्युनिकेशन का ही यूज करते हैं। यहाँ पर हम अपनी बात दूसरे को कहकर अपनी बात को पूरी तरह से समझा सकते हैं। अब अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम यहाँ पर इमीडिएट फीडबैक ले सकते हैं। मींस सामने वाला व्यक्ति हमारी बात को कितना समझ पा रहा है, क्या उसकी क्वेरीज हैं, क्या उसके डाउट्स हैं या उसके जो भी सजेशंस हैं, उनको हम वहीं पर समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। सेकेंड इज पर्सनल कनेक्शन, कि जब स्पोकन वर्ड्स में बात होती है तब आपस में एक कनेक्शन रहता है। मींस सामने वाला व्यक्ति हमारी बात को उसी टाइम रिप्लाई करके हमारे साथ ज्यादा कनेक्टेड रह सकता है। और साथ में इसमें होती है फ्लेक्सिबिलिटी, मींस बात को हम समय के अनुसार या जरूरत के अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। अब अगर हम इसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक है मिसअंडरस्टैंडिंग। खास तौर पर जहां पर ये कन्वर्सेशन बहुत लंबी हो जाती है वहां मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बातों का आपस में कनेक्शन हो सकता है बीच में कट जाए। दूसरी यहाँ पर प्रॉब्लम होती है लिमिटेड इमोशनल एक्सप्रेशन, कि यदि बोलने वाला व्यक्ति एक्सप्रेशंस का यूज ना करे, केवल वो स्पोकन वर्ड्स का ही यूज करता रहे, तो बात पूरी तरह से कन्वे नहीं हो पाती। और साथ ही कल्चरल सेंसिटिविटी चैलेंजेस यहाँ पर बहुत ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कई बार एक ही शब्द का अलग अलग कल्चर में अलग अलग मीनिंग हो सकता है या एक ही एक्सप्रेशन का अलग मीनिंग हो सकता है। अब यहाँ पर सामने वाला व्यक्ति उस एक्सप्रेशन को या उस वर्ड को किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, ये बात बहुत ज्यादा वहां पर मैटर करती है और ऐसे में कुछ चैलेंजेस अराइज हो सकते हैं। अब हम समझते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मींस ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम जहां पर वर्ड्स की बजाय हम अपने बॉडी जेस्चर या अपनी बॉडी मूवमेंट या फेशियल एक्सप्रेशन या इवन साइंस एंड सिंबल्स का यूज करके अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। जैसे कि बात करते समय आंखों की मूवमेंट बता सकती है कि सामने वाला व्यक्ति खुश है या नाराज है, या फिर ऑफिस में लगे हुए डिफरेंट टाइप के सिंबल्स आपको बता सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का काम किया जाता है। अब अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पर बेटर अंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हैं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को समझकर आपकी बात को उसी तरह से समझ सकता है। और साथ में अगर वर्ड्स का भी यूज किया जाए तो ये और ज्यादा बेटर आपको रिजल्ट दे सकता है। साथ ही यहाँ पर इमोशनल एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यदि व्यक्ति अपने इमोशंस के थ्रू अपनी बात कह रहा है तो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पर कल्चरल सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम भी कम ही अराइज होती है। रीजन क्या है कि ज्यादातर कल्चर्स में सभी सिंबल्स का मीनिंग सेम होता है। अब
अगर हम इसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो यहाँ पर एम्बिग्युइटी होती है। मींस एक सिंबल को एक व्यक्ति किस तरीके से समझ रहा है या किसी एक्सप्रेशन को या किसी वॉइस टोन को एक व्यक्ति किस तरह से समझ रहा है, ये हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति से ये डिफरेंट हो। और यहाँ पर लिमिटेड कंट्रोल होता है कि हम इसमें ज्यादा बात अपनी नहीं कह सकते, छोटी बात को ही हम अपने सिंबल्स या बॉडी जेस्चर्स के थ्रू कह सकते हैं। और यहाँ पर लैक ऑफ कंसिस्टेंसी भी होती है कि एक ही बात को हम अलग अलग तरीके से नहीं कह पाते। अब अगर हम रिटन कम्युनिकेशन की बात करें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला मेथड है। इसमें हम रिटन वर्ड्स का यूज करके अपने मैसेज को कन्वे करते हैं। मींस जो भी बात हमें कहनी है उसको हम लिखकर किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं। दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉमनली यूज्ड इन ईमेल्स, कि जो भी ऑफिस ईमेल्स होंगी, मेमोज होंगे, रिपोर्ट्स होंगी या फिर ऑफिशियल जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको हमेशा रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू ही किया जाता है। अब अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये डॉक्यूमेंट्स यूज किए जाते हैं एज अ परमानेंट रिकॉर्ड। जो भी रिटन बातें होती हैं उसको हम परमानेंट रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं और इनको हम लीगली भी यूज कर सकते हैं। और इट इज इजी टू एक्सचेंज। सेम बात को अगर हम वर्बल तरीके से कन्वे करें तो हो सकता है बात का मीनिंग बदल जाए या बात में कुछ ऐड या डिलीट हो जाए, लेकिन जब हम रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू बात ट्रांसफर करते हैं तो वो बात एज इट इज दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती है। यहाँ पर क्लैरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जो मैसेज होता है उसको क्लियर तरीके से अगर लिखा जाए तो सामने वाले व्यक्ति को पूरी बात समझ में आ सकती है और वो डॉक्यूमेंट को दोबारा पढ़कर और ज्यादा क्लैरिटी ले सकता है। साथ में जिसने भी वो डॉक्यूमेंट लिखा है उसकी यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी भी रहती है कि उसने क्या बात लिखी है और किस तरीके से लिखी है। यहाँ पर प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि जो बात की जाती है वो बिल्कुल प्रिसाइज होती है और एक्यूरेट होती है, बिकॉज एवरीथिंग इज केप्ट इन रिकॉर्ड्स। अब अगर हम इसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है, क्योंकि किसी भी बात को सोचना फिर उसको सही तरीके से शब्दों में लिखना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है। सेकेंड इज लैक ऑफ पर्सनल टच, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति एक दूसरे को फेस नहीं कर रहा, एक दूसरे से डायरेक्टली बात नहीं कर रहा, तो यहाँ पर पर्सनल टच कम होता है। साथ ही इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो, टाइम तो इसमें लगता ही है, और साथ ही कई बार लैंग्वेज प्रॉब्लम होने की वजह से या किसी तरह के टेक्निकल जार्गन की वजह से इन बातों को समझ पाने में कई बार प्रॉब्लम्स भी अराइज हो सकती हैं। और इस तरीके से आपने देखे कम्युनिकेशन के डिफरेंट तरीके। अब इनमें से कौन सा तरीका बेटर है ये डिपेंड करता है उस सिचुएशन पर। कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहां पर हमें रिटन मेथड ज्यादा बेटर लगे, तो कहीं पर हमें वर्बल मेथड यूजफुल लगता है, और अगर साथ में हम नॉन वर्बल मेथड का भी यूज करें तो और ज्यादा तरीके से बात समझाई जा सकती है। अब आज की टास्क भी इसी से रिलेटेड है। आपको दिए गए हैं 2 क्वेश्चंस और आपको करने हैं इनके आंसर्स, और इसी तरह की वीडियोस लेकर मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।